हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीए असिस्टेंट कमांड 2025 का पेपर, उसका एनालिसिस और कट ऑफ। वेलकम टू द माय चैनल इम्पोस्टर यूपीएससी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 के हिसाब से। तो इस साल का पेपर आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था, टफेस्ट पेपर कंपेयर टू सीएसई। ये पैरेलली उतना टफ था। इस साल का सीएसई आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वाइट इजी है, बट पेपर 1 अगर सीए पेपर देखोगे तो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चंस थे उसमें। ना लॉजिकल थे, ना कुछ गेस वर्क था, एलिमिनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जस्ट पूरे प्योर फैक्ट, जैसे कोई स्टेट पीसीएस का पेपर हो। फिर भी पेपर का लेवल काफ़ी टफ था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर्स सीए के ही। अगर हम कंपेयर करेंगे इसका कट ऑफ, कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, उसका क्या अंदाज़ा हो सकता है, तो हम लोग उसके पहले ना पिछले सालों का कट ऑफ का अंदाज़ देखते हैं वैकेंसी के हिसाब से। आप देखोगे कि 2024 में 515 वैकेंसी थी। पेपर 1 का कट ऑफ 97 था। पेपर 2 में अगर 85 स्कोर हो रहा है तो कब जाके कंबाइन कट ऑफ 182 बन रहा है। तो मतलब आप अगर कट ऑफ भी यहाँ पेपर 1 का क्लियर कर लो, लेकिन इसमें अगर 85 के नीचे रहता तो आप क्लियर नहीं कर पाते। 182 के नीचे आपको कंबाइन स्कोर कम होता, आपको बेयर मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, और 515 वैकेंसी होने के बाद भी। और 2023 में 359 वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ था पेपर 1 का 118.85। पेपर 2 में 77 स्कोर चाहिए था, अब जाके 196 स्कोर बन रहा था। अब पिछले 2-3 सालों का अंदाज़ लगाओगे तो पता चलेगा कि वैकेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से कट ऑफ हमेशा कम होती गई है। आप यहाँ कंपेयर करोगे तो 16 मार्क्स कम हुआ, यहाँ कंपेयर करोगे तो 21 से 22 मार्क्स कम हुआ। अब यहाँ पे देखोगे ये पेपर सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट था अब तक का सीए पेपर, लेकिन इस साल का पेपर 1 क्वाइट डिफ़िकल्ट। उससे पेपर 2024 के लेवल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पेपर 1। अच्छे बच्चों को बहुत सारा तकलीफ़ हुआ था। आपके हिसाब से अगर देखें जाएँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके अंदाज़ लगाएंगे सीए असिस्टेंट कमांड 2025 का, तो एक हम लोग पेपर 2 का भी उसमें ऐड करेंगे कि पेपर 2 के हिसाब से क्या होना चाहिए। पेपर 1 तो डिफ़िकल्ट था ही, लेकिन पेपर 2 थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आने की वजह से इसका स्कोर भी उतना ही रह सकता है, 85 या 80 प्लस। जब अगर मार्क्स होंगे तो तब जाके तब आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इसलिए पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर करना ही बड़ी बात नहीं होती है। पेपर 2 में भी 80 प्लस स्कोर होगा तब जाके कंबाइंड कट ऑफ आपका निकल सकता है। अगर हम स्ट्रेट अवे अगर इस पे आएंगे कि पेपर 1 का कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, मेरे 2-3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से पेपर 1 का कट ऑफ 89 के आसपास होना चाहिए। पेपर 2 में कम से कम 83 स्कोर होना चाहिए। ये मिलाएंगे तो कंबाइंड कट ऑफ होता है 172। ये मिनिमम कट ऑफ बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम जा ही नहीं सकता। पेपर भले ही डिफ़िकल्ट हो, लेकिन बहुत सारे लड़कों को, बच्चों को मार्क्स आ रहे हैं। इसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी बन सकती है। इसमें 2 केसेस है कि ये कट ऑफ इतनी मिनिमम क्यों होनी चाहिए। अगर हम 2 केसेस पढ़ेंगे, अगर हमने एजम्पशन किया कि केस 1 में अगर कट ऑफ अगर हमने ये पकड़ा कि कट ऑफ पेपर 1 का कट ऑफ 92 होगा, पेपर 1 का कट ऑफ 92 होगा, लेकिन इस बंदे को अगर 96 मार्क्स है और पेपर 2 में 80 मार्क्स है, तो इसका स्कोर कितना हो रहा है? 176 स्कोर हो रहा है। तब जाके ये क्लियर कर पा रहा है 172 का कट ऑफ। अगर वही सेकेंड केस में अगर कट ऑफ पेपर 1 का अगर हमने 87 भी पकड़ा, अगर इस बंदे को 87 भी मिल रहा है,
तो इसको 172 का मार्क करने के लिए मिनिमम 85 स्कोर चाहिए, तब जाके इसको 172 मार्क्स मिल सकते हैं और इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इसकी वजह से पेपर 2 भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और पेपर 2 पिछले साल का मॉडरेट लेवल पे था, इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। 2025 का पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर 2 मॉडरेट लेवल पे था। इसकी वजह से इसका स्कोर बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है एनालिसिस में इंक्लूजन करना। अगर हम देखे जाएंगे वैकेंसी के हिसाब से कि क्या कट ऑफ हो सकती है, अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे तो पेपर 1 का कट ऑफ अगर हम 90 पकड़ें, पेपर 2 का हम 83 पकड़े तो 173 हो सकता है कट ऑफ। लेकिन विद इंक्रीजिंग वैकेंसी मुझे लग रहा है ये कट ऑफ पेपर 1 का मैक्स 87 जा सकता है, पेपर 2 का कट ऑफ उतना ही रहेगा। दोनों को मिला के 170 हो सकता है, इसके नीचे आ ही नहीं सकता कट ऑफ। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 3 मार्क का डिफरेंस क्यों, क्योंकि अगर किसी बंदे को 87 मार्क्स मिल रहा है, अगर हम एक केस पकड़े इसमें पेपर 1 में उसको 87 मिला, लेकिन पेपर 2 में उसको 100 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। और वही दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि उसको पेपर 1 में जस्ट 96 है और पेपर 2 में सिर्फ 50 है, तो क्लियर नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसका टोटल 146 हो रहा है, तो क्लियर नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए। इसकी वजह से वो कट ऑफ भले ही ये 3 मार्क कम हो चले जाएँ, 87 तक चले जाएँ, लेकिन पेपर 2 का मार्क्स बहुत ही ज़रूरी होता है जब आपका कंबाइन कट ऑफ निकलना होता है। और मेरा पिछले 2 बार से पेपर 2 में स्कोर कम होने की वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल रह चुका है, क्योंकि पेपर 1 हमेशा निकल रहा है बट पेपर 2 में स्कोर कम रहा है बिकॉज कभी प्रैक्टिस नहीं की गई है उस चीज़ की। इसकी वजह से इसका कट ऑफ ये हो सकता है। अगर हम फाइनल देखें अगर तो फाइनल कट ऑफ मुझे मेरी तरफ से तो ये हो सकता है, इसके ना आगे ना पीछे ये हो सकता है, और ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। फाइनल कट ऑफ आपका 172 से लेकर 176 तक हो सकता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का विद कंपेयर टू डिफ़िकल्टी। और हमारा रिज़ल्ट 25 सितंबर तक आ जाएगा, हम तब तक इसका वेट करेंगे। ये रहा था मेरा एनालिसिस और कट ऑफ प्रेडिक्शन। मुझे लग रहा है ये कट ऑफ इतना ही रह सकता है, नहीं इसके आगे ना ज़्यादा। हम इससे ज़्यादा नीचे पकड़ेंगे तो बस खुश होंगे लेकिन पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और इस कट ऑफ के बेस पे रहना पड़ेगा। ये कट ऑफ हमारा यहाँ हो सकता है, हम इसमें लाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कम से कम हमें इंटरव्यू कॉल आएगा। आप देखोगे कि पिछले साल इंटरव्यू का मार्क्स का डिफरेंस देखोगे, ये कंबाइन कट ऑफ है, ये कंबाइन कट ऑफ है ये सब। लेकिन फाइनल कट ऑफ में देखोगे कि 129 मार्क पीटी में चाहिए, मतलब इंटरव्यू में चाहिए 129 मार्क्स, इधर 124, 119, 120। एवरेज पिछले 5 साल का एवरेज 120 मार्क्स प्लस इंटरव्यू में हो गए। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ निकल रहे हो और 130 इंटरव्यू में ला रहे हो, तब जाके आपका कट ऑफ फाइनल कट ऑफ निकलने के चांसेस है और सिलेक्शन होगा, वो भी लास्ट रैंक पे। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही अगर बल्क में पास हो रहे हों तब हमारा कोई चांस बनता है। हम इंटरव्यू का भरोसा नहीं है, इंटरव्यू में कभी भी मार्क्स कम हो सकते हैं। आपको अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 220 आ रहे हो और इंटरव्यू में 80 दे दे तो 290 300 स्कोर हो रहा है आपका, 300 स्कोर हो रहा है।
300 में रैंक नहीं आ रही। पिछले साल कट ऑफ 308 था। इसकी वजह से पेपर 1 में अच्छा स्कोर 100 प्लस होना चाहिए, पेपर 2 में 85 प्लस होना चाहिए, तब जाके ये 185 होगा। अगर इस साल का कट ऑफ 172 होगा तो 185 स्कोर बेयर मिनिमम चाहिए आपको रैंक लिस्ट में आने के लिए। आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा ही चाहिए। अगर पिछले साल अगर कट ऑफ आपका 182 था, अगर आपको 195 मार्क्स है और इंटरव्यू में 100 मार्क्स होंगे तब भी आपका स्कोर कितना बन रहा था 295 और कट ऑफ था 311 जनरल का, तब भी नहीं हो रहा था। इसकी वजह से आपको कंबाइन कट ऑफ पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बहुत नेसेसरी है। और हम इस साल की बात करें, इस साल पेपर 1 का कट ऑफ 87 मिस्टेक, पेपर 1 का कट ऑफ 87 से 91 के बीच में होगा। पेपर 2 अगर आपको पास होना है तो ये तो पेपर 2 इससे पेपर 2 चेक हो जाएगा, बट कंबाइंड कट ऑफ क्लियर होगा तब इंटरव्यू के लिए। बट इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ चाहिए 85 लाओगे तब जाके 170 से 176 तक मार्क्स हो सकते हैं, तब जाके आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और आपको सेलेक्ट होना है। तो इसमें 130 ऐड करोगे तो 300 स्कोर हो रहा है, तब जाके कहीं लास्ट रैंक मिलेगी। सिर्फ इंटरव्यू देना है तो 170 176 फ़िलहाल के लिए ये कट ऑफ होगा। इस साल का अगर इंटरव्यू पीएसटी या फिर पीटी जो हम बोलते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके कॉल आने के लिए आपको इतने कट ऑफ की ज़रूरत है। ये अगर स्कोर बन रहा है तो आप फिज़िकल के लिए तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा मेरा कंप्लीट एनालिसिस कट ऑफ का, ना ही पेपर का हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप तब तक इम्पोस्टर यूपीएससी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद।